नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को भाषण देने के लिए बुलाया। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए गए भी, लेकिन अक्सर कर जैसा कि होता हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जब कोई काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया उसमें मीन मेख निकालता है, और ऐसा हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया ये कह रहा है कि इंग्लैंड में राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने इंग्लैंड में जो भाषण दिया है वो बातें बिल्कुल सही हैं। तो हम ये विश्लेषण करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने जो इंग्लैंड में भाषण दिया है उससे देश का अपमान हुआ है या उन्होंने जो बातें कही हैं वो सही कही हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। तो इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि भारत में बोलने की आज़ादी पर पाबंदी धीरे धीरे लगती जा रही है। अब देखिए ना, विपक्ष का कोई नेता जब कोई सरकार से सवाल पूछता है या मोदी जी को या भाजपा को ऐसा लगता है कि ये नेता हमारे लिए 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र ये खतरा पैदा हो सकता है, हमें हरा सकता है किसी राज्य में, तो साहब उसके पीछे इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई लगा दो। तो लोकतंत्र खतरे में और क्या होता है? यही तो होता है। इसका शिकार खुद राहुल गांधी हो चुके हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका और मीडिया पर कंट्रोल करने की कोशिश हुई है। तो न्यायपालिका पर कंट्रोल ऐसे समझिए कि हमारे देश के दो मुख्य न्यायाधीश माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उनको एक मुख्य न्यायाधीश साहब को एक राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है और एक मुख्य न्यायाधीश साहब को राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। तो ये न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? वर्तमान समय के जो सीजेआई साहब हैं उनसे सरकार की तानातानी है। तो ये अपने आप में एक अपवाद है। अब मीडिया की बात कर लेते हैं। तो मीडिया तो वैसे भी बिका हुआ है, देश का गोदी मीडिया। मीडिया को सवाल पूछना चाहिए मोदी जी से, बीजेपी से, और मीडिया सवाल पूछता है विपक्ष से। मतलब जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करेगा ही नहीं मीडिया, विपक्ष की केवल टांग खिंचाई करता है, एक भी सवाल नहीं पूछेगा। अडानी के मामले में मीडिया ने एक भी सवाल मोदी जी से हिम्मत नहीं हुई पूछने की या बीजेपी वालों से। लेकिन क्या है, विपक्ष की केवल टांग खिंचाओ। तो मीडिया पर नियंत्रण है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनको सुरक्षा अधिकारियों ने सतर्क किया है कि फ़ोन पर सतर्कता के साथ बात करें, क्योंकि उनके फ़ोन में पेगासस है। पेगासस, अभी ये कांड आपने सुना होगा, कितना कुछ महीनों पहले फेमस हुआ था कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों के बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी, चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र से हों, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र से हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, सामाजिक क्षेत्र से हों, उनकी जासूसी की गई। राहुल गांधी बोले खुद उनके फ़ोन की जासूसी हो रही थी। तो लोकतंत्र पे खतरा होगा, ये नहीं तो और क्या है? यही तो लोकतंत्र पे खतरा है कि बोलने तक की आज़ादी नहीं। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में अभी क्या हुआ। एक भोजपुरी गायिका ने यूपी में एक मामला अभी हुआ था, उस पर एक गाना गा दिया था बनाकर, तो उनको यूपी पुलिस ने नोटिस थमा दिया। तो ये बोलने की आज़ादी पे ये खतरा नहीं, और ये क्या है? और लोकतंत्र पे खतरा कैसा होता है? मतलब आप बोल भी नहीं सकते, एक कवि को आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, यही तो लोकतंत्र पे खतरा है। अल्पसंख्यकों पर हमला, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देश में हिंदू मुस्लिम एंगल बनाने की पूरी कोशिश की जाती है जब चुनाव आता है। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, बीजेपी के पास इसके अलावा कोई सवाल नहीं। तो राहुल गांधी जी ने जो बातें कही हैं, मुझे लगता मैं उनकी बात से सहमत हूँ। कि उन्होंने जो बातें कही हैं वाजिब बातें कही हैं। भारतीय जनता पार्टी, गोदी मीडिया कह रही है कि उन्होंने विदेश में जाके भारत का अपमान नहीं किया है, बल्कि विदेश में जाकर उन्होंने वो कहा है जो भारत की सच्चाई है। लेकिन गोदी मीडिया और बीजेपी वाले ये नहीं दिखा रहे कि उन्होंने बीजेपी की तारीफ भी की। उन्होंने एक जगह ये भी कहा है कि महिलाओं का फ्री में गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया है, उन्होंने फ्री में जो है खाते खोले हैं, ये तारीफ भी तो की है। लेकिन गोदी मीडिया इसकी कहीं चर्चा ही नहीं कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बातें की, एक नेगेटिव बातें फैलाने की कोशिश की, साहब बाहर से विदेश से अपमान किया है देश का। तो ये गोदी मीडिया क्या करेगा हम आप सभी जानते हैं। और बीजेपी चूंकि राहुल गांधी को मीन और मेघ निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि राहुल गांधी ने जितनी भी बातें कही भाजपा के लिए बिल्कुल सटीक साबित हुई हैं किसी भी मामले को लेकर, और भाजपा उन मामलों में फंस ही जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।